अल्लामा इकबाल इज जनरली, अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि उनको डॉक्टर इकबाल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अल्लामा इकबाल आम डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल डॉक्टर नहीं थे, लेकिन आपके यहाँ जो भी बंदा पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेता है थीसिस के साथ, उसके लिए जो एक टाइटल होता है दैट इज डॉक्टर। अल्लामा इकबाल इज जनरली नोन एज अ ग्रेट पोएट, आमतौर पर उनको एक अजीम पोएट के तौर पर जाना जाता है। ही वॉज नो डाउट अ ग्रेट पोएट। वो ना, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अजीम पोएट थे, बट पोएट्री was only one of his many accomplishments। बेटा accomplishment मीन achievement, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट में से पोइट्री जो थी वो एक हिस्सा थी या एक चीज थी। ही वॉज वेल वर्स्ड, बहुत अच्छी तरह अच्छे थे वो इन फिलोसफी, फिलोसफी में, फलसफे में, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, मगरबी भी और मशरकी भी। ही पॉइंटेड आउट द डिफेक्ट्स इन सम ऑफ द फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। उन्होंने कुछ मसाइल जो थे, कुछ गलतियां जो थी मगरबी फिलोसफी की, उनके कुछ जो डिफेक्ट्स थे, उनमें जो नुक्स थे, उनको निकाला, उनको बताया। He devoted a great part of his life to the study of Islam। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम की तालीम में सर्व किया। He also took part, he also took an active part in politics। इसके साथ साथ उन्होंने जो पॉलिटिक्स, सियासत जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें भी अहम किरदार अदा किया। He worked for the Muslims of South Asia। वो सब मुस्लिम, जो मुसलमान थे जनूबी एशिया के, उनके लिए उन्होंने काम किया with great courage, बहुत हिम्मत से। He was elected, he was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926। पंजाब, ये जो लेजिस्लेटिव कहते हैं, कानून साज असेंबली, पंजाब की जो कानून साज असेंबली है, उस काउंसिल के वो रुकन बने 1926 में। एंड हेल्ड दैट ऑफिस टिल 1929। और वो 1929 तक इस ऑफिस में रहे। He did not seek re-election। उनके दौर में दोबारा इलेक्शन नहीं हुए। He was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League and held that post till his death। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन बने और उस पोस्ट पर, यानी कि उस जगह पर अपनी वफात तक जिंदा, वह वफात तक काम करते रहे। इन 1930, 1930 में ही प्रिजाइडेड ओवर मीन प्रेसिडेंट बनना, किसी को लीड करना, दी इलाहाबाद मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग की, उसमें उन्होंने प्रिजाइड किया, यानी कि सदारत की। इट वाज ऑन दिस हिस्टोरिकल ओकेजन, ये एक हिस्टोरिक ओकेजन थी, दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया। पहली दफा था कि अल्लामा इकबाल ने एक बाकायदा तौर पर डिमांड, मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए साउथ एशिया में। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, बेटा वो जिसको हम लोग कहते हैं सदारती खताब, जो आमतौर पर आपने देखा होगा चीफ गेस्ट जिसको बोलता है, डॉक्टर इकबाल सेड, उन्होंने कहा, इंडिया इज continent of human groups belonging to different races। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये बरे आजम है, जहां पर जो लोग रहते हैं वो
बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं मुख्तलिफ रेसेस, रेसेस मीन नस्लों से, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, एंड बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स, और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं। ये बात आप जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान एक थे, जिसको हम उस वक्त हिंदुस्तान कहते थे और बड़े सगीर भी कहते थे, उस वक्त अगर आप देखें तो मुसलमान और हिंदू एक साथ जरूर रहते थे, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार था, उनकी जो लैंग्वेजेस थी, उनके जो बिलीफ थे, वो हमारे बिलीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। देयर बिहेवियर इज नॉट गवर्न्ड बाय कॉमन रेस फीलिंग। अब अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि अगर एक बंदे की फीलिंग कुछ और है और दूसरे की कुछ और है, तो आप ये नहीं कर सकते कोई एक बंदा जो है, यानी कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी यहाँ पर, अंग्रेजों की थी, कि सिर्फ अंग्रेज जो है वो दोनों या सबको अपने तौर पर उन पर हुकूमत कर सकें। दीज ग्रुप्स आर ऑल सेपरेट नेशंस, ये सब मुल्क जो ग्रुप्स हैं वो सब सेपरेट नेशंस हैं। यहाँ पे बेटा नेशन का मतलब कौमें हैं, कौम जिसको कहते हैं आप लोग, यहाँ पे नेशन का मतलब मुल्क नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर नेशन पाकिस्तान या इंडिया के लिए यूज वर्ड नहीं किया गया, लेकिन ये किसके लिए किया गया है, कौमों के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी, जो असूल है यूरोप की जमहूरियत के, कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया विदाउट रिकग्नाइजिंग द फैक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम इन मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो फैक्ट हैं, हकीकतें हैं, उनको रिकग्नाइज, उनको नहीं पहचानते, उनके बारे में नहीं बात करते, उनके बारे में नहीं सोचते, तो ये यूरोप की डेमोक्रेसी है वो कभी भी इंडिया में लागू नहीं हो सकती, जहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज नो वे विदाउट जस्टिस। अब एक और डिमांड भी थी, ये कहा जा रहा था कि मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर ही रहते हुए किसी एक जगह पर अपनी, जहाँ पे उनकी आबादी ज्यादा है, वहां पर वो अपना एक अलग हिस्सा बना लें। लेकिन अल्लामा इकबाल को ये लगता था कि ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस क्या होता है जी, इंसाफ। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, फ्रॉम माई पार्ट, मेरी तरफ से, आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड। वो कहते हैं मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan united under a single state, Muslim state. वो कह रहे हैं कि ये चार सूबे जो हैं, यानी कि यूनाइटेड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इनको एक कर दिया जाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बेटा NWFP पहले कहते थे हम लोग, लेकिन अब उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। उनको ये लगता था कि ये चार सूबों को एक मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम ममालिक मुल्क बना देना चाहिए। The Muslims are anxious to have a separate state. मुसलमान anxious दो वर्ड यूज होते हैं। anxious एक होता है परेशान और दूसरा anxious होता है शौकीन होना, बेकरार होना। वो कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान बहुत मतलब शौकीन हैं, बेकरार हैं एक अलग वतन के लिए, because they fear the Hindu majority which they believe will not allow Muslims to develop freely. उनको ये लगता था कि मुसलमान जो कि मेजॉरिटी में उनकी तादाद ज्यादा है, वो किसी भी सूरत में मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी से बढ़ने नहीं देंगे। दिस डिमांड शॉक्ड बोथ द हिंदूज एंड ब्रिटिश अलाइक। अब वहां पे जो हुकूमत करने वाले लोग थे वो अंग्रेज थे और बहुत बड़ी तादाद की थी, हिंदुओं की थी। इसलिए उनको ये लग रहा था कि किसी भी सूरत में आज़ादी से मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। दिस डिमांड शॉक्ड बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। इसलिए दोनों ही जो हिंदू और उस वक्त के यूरोपियन थे, वो सब शॉक में चले गए कि ये कैसी डिमांड है। दे बोथ अपोज्ड इट, दोनों ही ने, यानी कि अंग्रेजों ने भी और हिंदुओं ने भी इसकी मुखालफत की कि मुसलमानों को अलहदा वतन नहीं देना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा था, दैट अ डिमांड वाज मेड फॉर अ सेपरेट इंडियन मुस्लिम स्टेट। ये पहली दफा था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की मुतालबा किया गया। डॉक्टर इकबाल डिड नॉट स्टॉप एट दिस। इस पर एक डॉक्टर इकबाल जो है, मोहम्मद इकबाल जो है, वो रुके नहीं। ऑल हिज एफर्ट्स वर नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए हर वक्त लगे रहे, कोशिश करते रहे। इन मई 1937, मई 1937 में डॉक्टर इकबाल रोट दिस लेटर
and discussed in detail the problems of Hindu Muslims. Dr. Mohammed Iqbal wrote a letter to Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah. मैं एक लाइन छोड़ गया था बेटा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. In May in 1937, मई 1937 में डॉक्टर इकबाल wrote a letter to the Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah. उन्होंने Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah पे एक लेटर लिखा. In this letter, उस खत में he discussed in detail the problems of the Indian Muslims. उन्होंने बड़ी तफसील से ये सब चीजें डिस्कस की कि मुसलमान के जो इंडिया के जो हिंदू हैं उनके क्या, मुसलमान हैं उनके क्या मसाइल हैं. He once again, एक दफा फिर, advised that only the creation of a separate Muslim state would solve these problems. उनको ये लगता था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग वतन बना लिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा. And said to Qaid, और उन्होंने कायदम से कहा, don't you think that the time for such a demand was already arrived? उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए अलग वतन का जो मुतालबा है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है. On 21st June 1937, 21 जून 1937 में he again wrote to the Qaid-e-Azam. कायदम को उन्होंने दोबारा एक खत लिखा. क्या कहते हैं? A separate federal state of Muslim provinces formed on the lines I have proposed is the only way by which we can have a peaceful India. वो कहते हैं कि वो तरीकाकार जो कि मैंने बताया है उसके मुताबिक ही सिर्फ आप एक पुरअमन इंडिया बना सकते हैं. And save Muslims from the rule of non-Muslims. और मुसलमानों के को बचा सकते हैं गैर मुस्लिम के रूल से. The Muslims awoke from their sleep as a result of his इकबाल एफर्ट. जो मुसलमान थे उस वक्त के वो जाग गए उनकी एफर्ट कोशिशों की वजह से. अब जाग क्या गए मुसलमान, क्या क्या जागना क्या होता है? इट डजंट मीन कि वो सो रहे थे. इसका मतलब है कि वो डिमांड नहीं कर रहे थे कि उनको अलहदा वतन चाहिए. तो ये एक अच्छी बात थी कि अल्लामा इकबाल ने जब ये डिमांड करना शुरू की तो लोग दूसरे भी उनके साथ मिलना शुरू हो गए. आगे जाके पता चलेगा. They turned over a new leaf. बेटा ये इडियम है, turned over a new leaf. इसका मतलब है वो एक नई राह पर चल पड़े, एक नए काम पे चल पड़े. Now they all wanted a separate Muslim state. अब वो सब चाहते थे कि उनको एक अलहदा मुस्लिम स्टेट मिल जाए. The Muslim League representing the whole of the Muslim India, मुस्लिम लीग जो थी वो इंडिया के तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी तरफ से मौजूद थी. Met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940. वो लाहौर में मिले और उन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की, एक करारदाद पास की जिसको आप जानते हैं करारदाद पाकिस्तान के नाम से. On 23rd March 1940, 23 मार्च 1940 को, ये भी आप जानते होंगे, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. उन्होंने यहाँ पे डिमांड की कि उनको मुसलमानों के लिए एक अलग वतन दिया जाए. दिस रेजोल्यूशन इज नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन. इस रेजोल्यूशन को हम कायदे पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि करारदाद पाकिस्तान. From this time onward, the Muslims never looked back. इसके बाद जितने भी लोग थे मुसलमान उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. They put their heart and soul into the struggle for the Pakistan. उन्होंने अपना दिल और जान सब कुछ कुर्बान कर दिया पाकिस्तान को हासिल करने के लिए. They succeeded in their struggle. वो अपनी इस जदोजहद में कामयाब हुए. On 14th August 1947, जानते हैं बेटा आप लोग पाकिस्तान जब बना था तो वो 14 अगस्त 1947 का दिन था. पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क नया उभर कर आया जिसका नाम पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को.
बट ही हैड प्लेड अ मेजर पार्ट इन इट्स क्रिएशन, लेकिन इसके बनाने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। द कायदे आजम प्रेज्ड इकबाल्स रोल इन अ मैसेज ऑन हिज डेथ। कायदम कि जब अल्लामा इकबाल की जब डेथ हो जाती है तो कायदम ने उनके जो मरने का एक प्रोसेस था उसमें पूरा उनका खत खत की जगह बनी हुई है। कायदम किस तरह प्रेज कर रहे हैं, टू मी ही वाज अ फ्रेंड। कायदम अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद कहते हैं मेरे लिए वो दोस्त थे, गाइड एक रहनुमा थे, एंड फिलोसोफर और एक फलसफादान थे, एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू व्हिच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, और उस तारीख दौर में जिसमें से मुस्लिम लीग के लोग निकल कर चले गए थे, which the Muslim League had to go, he stood like a rock। अल्लामा इकबाल वो शख्स थे जो कि रॉक, रॉक का मतलब होता है एक ऐसे अंदाज से खड़े रहे जैसे कोई चट्टान होती है। ही बिलीव उनको यकीन था दैट फेथ इन इस्लाम मेड द इंडियन मुस्लिम्स वन नेशन। उनको ये यकीन था कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो ईमान की वजह से एक हुए हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, उनको पूरा यकीन था दैट इन अ यूनाइटेड इंडिया में इकट्ठे रहकर जो मुस्लिम इंडिया में है, वेयर द हिंदू मेजोरिटी वुड रूल द कंट्री, जहाँ पे हिंदू क्योंकि मेजोरिटी में है इसलिए वो हुकूमत करेंगे मुल्क पर। द मुस्लिम्स कुड नॉट डेवलप फ्रीली, उनको ये लग रहा था कि मुसलमान वहाँ पर फ्रीली डेवलप नहीं कर सकते, यानी कि आज़ादी से बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते, नहीं रह सकते। वेयर द हिंदू मेजोरिटी वुड रूल द कंट्री, जहाँ पर हुकूमत हिंदुओं के पास हो। द मुस्लिम्स कुड नॉट डेवलप, ये हो गया है। He had a great love for Islam, उनको इस्लाम से बहुत प्यार था, and was completely devoted to it, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को वक्फ किया था उन्होंने इस चीज के लिए। Both his prose and poetry reflect this devotion। उनकी पोइट्री देख लीजिए और उनकी प्रोज, यानी कि जो नजर लिखी जाती है और नसर लिखा जाता है, उसमें इनकी आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगी कि वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते थे। Both his, he always addressed Muslims to remain ट्रू टू देयर फेथ। उनको हमेशा ये लगता था कि मुसलमानों को अपने से ज्यादा मुसलमानों को बिलीव करना पड़ेगा, फेथ ईमान रखना पड़ेगा। इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही सेड, इलाहाबाद एड्रेस में वो क्या फरमाते हैं, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। वो कहते हैं कि मैंने मुसलमानों की हिस्ट्री, तारीख से ये एक सबक सीखा है, एट डिफिकल्ट टाइम्स इन देयर हिस्ट्री, कि मुसलमानों का जब मुश्किल वक्त होता है, इट इज इस्लाम दैट हैज सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट मुस्लिम्स दैट हैव सेव्ड इस्लाम। हमेशा इस्लाम मुसलमानों को जाता है, ना कि मुसलमान जो है वो। इट इज इस्लाम दैट हैज सेव्ड मुस्लिम्स एंड नॉट मुस्लिम्स दैट हैव सेव्ड इस्लाम। हमेशा इस्लाम मजहब है जो कि मुसलमानों को बचाता है, ना कि मुसलमान जो कि मजहब को बचाते हैं। इफ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, आज भी अगर आप अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना यकीन मजहब इस्लाम पर रखें, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, आप ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, एंड यूनाइटेड, और ज्यादा यूनाइट, मुत्तहद भी हो जाएंगे, वंस अगेन, एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और मुकम्मल तौर पर जो तबाही है उससे बच जाएंगे। बेटा जी ये लेसन हम यहाँ पर एंड करते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। यू हैव गॉट अराउंड 3 मिनट्स, आपके पास 3 पेजेस का लेसन है, 3 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ। 3 मिनट के बाद मुझे बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर समथिंग एल्स। अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, डेमोक्रेसी, जम, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं,
Anything else you would like to ask? देख लीजिए एक दफा लेसन, अगर लगता है आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। राइट, ठीक है। आई गेस all the things are clear, so we would go further. बेटा आपके पास ये, okay, there is a question, I guess. Let me see. All is clear, very good. Beta, look at these questions, the exercises at page number 40. This is one textual study. Study the following words carefully and look up their meanings in the dictionary. आपके पास वर्ड है अपॉइंटमेंट, जनरली, अकम्पलिशमेंट, हिस्टोरिक, अचीवमेंट, अब्रॉड, हिस्टोरिकल, स्ट्रगल, क्रिएशन, जस्टिस, एंशियस, मेजॉरिटी, मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन। अगर आपने गौर से क्लास ली है तो मैं साथ साथ मीनिंग बताता रहा हूँ, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको अपने सेंटेंसेस में इन अल्फाज को लिखना है, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जनरली, अब्रॉड, स्ट्रगल, मूवमेंट, मेजॉरिटी। जनरली हम लोग कहते हैं आमतौर पर। अब्रॉड का मतलब है बाहर, मतलब मुल्क से बाहर। ये आप अगर पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, यूरोप वगैरह में, तो यू आर बेसिकली गोइंग अब्रॉड। आपके पास नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, मेहनत करना। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर तहरीक है, राइट। तहरीक का मतलब ये है किसी कॉज के लिए कुछ बड़ा काम करना। द नेक्स्ट वर्ड इज मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब है अक्सरियत। हमने अभी लेसन में पढ़ा कि वहाँ के जो हिंदू थे वो मेजॉरिटी में थे, यानी कि उनकी तादाद ज्यादा थी। बेटा अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। अभी अभी करनी है। आपके पास ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे अभी, और ये वाली अभी करेंगे, और करके मुझे आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, बाद में मैं करवा देता हूँ। आई एम अगेन गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अराउंड आई गेस आपके पास 3 मिनट बहुत होंगे इस तमाम एक्सरसाइज के लिए। तो 3 मिनट के लिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। 3 मिनट तक आप इसको कंप्लीट करिए, करने के बाद अभी हम बात करते हैं। जी, पहले वाला जो है वो आपका सियालकोट है, राइट। सेकंड में आ जाइए। Why did Iqbal want a separate state for the Muslims of India? He wanted a separate state so that the Muslims could dominate the Hindus. Dominate the Hindus. दूसरा क्या है? Uh, were a separate nation. Muslims of India were separate nation. और तीसरा आपके पास क्या है? He wanted a separate state because the Hindus did not like him. नहीं, आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो टू है। तीसरे में आ जाइए। When did the Muslims demand पाकिस्तान? ना यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मुस्लिम्स ने कब डिमांड किया। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि अल्लामा इकबाल ने कब डिमांड किया। हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम इसको आमतौर पे बता देते हैं कि 1937, क्योंकि इलाहाबाद एड्रेस में वो लोग वो मौजूद थे, अल्लामा इकबाल। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। द राइट आंसर इज 1940, यानी कि सी इज 3 इज द राइट थिंग। तो उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, वरना हम एक्सरसाइज 2 पर जाएंगे। बेटा बुक में जो काम करना है, दिस इज द टेक्सचुअल स्टडी 1 एंड 2, और इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में इसको कर लीजिएगा, बाद में बताते हैं। ऑप्शन 2 पर आ जाइए आपके पास। Allama Iqbal is generally known as a poet, right? Poet. He England for higher studies. He second में क्या होगा जी? सेकंड में लेफ्ट होगा। He left England for higher studies. नंबर 3 में देख लेते हैं जी क्या होता है। आपके पास नंबर 3 है, he was well versed in philosophy, both ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। बेटा यहाँ पे आएगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, थर्ड में ईस्टर्न वेस्टर्न है। फोर्थ, दिस इज नाउ नोन एज डैश रेजोल्यूशन। कौन सी रेजोल्यूशन है जी?
इंडियन रेजोल्यूशन नहीं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, राइट। तो दिस इज नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। चलो जी, ये एक्सरसाइज हमने हो कर ली। नेक्स्ट में चलते हैं, कॉम्पोजिशन। बेटा ये आपने नोटबुक में लिखना है, जो कि यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको नोटबुक में खुद करेंगे आप। से इन 5 सेंटेंसेस व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? बहुत आसान है। आप लोग ये बुक जो अभी हमने जो लेसन पढ़ा है, आप इसमें से भी ले सकते हैं और अपने पास से भी आपका नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर होगा कि थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। दूसरा, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट अल्लामा इकबाल्स रोल इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। चलें एक छोटा सा काम करते हैं, छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। आप में से जो भी कर सकता है, say in 5 sentences that what you know about the life of Allama Iqbal. कोई जो बच्चे कर सकते हैं, we have got how many participants do we have? We have got 11-12 participants. So 5 sentences आप जरा बना, एक एक सेंटेंस बना के भेजना, एक से ज्यादा नहीं भेजना। मैं यहाँ पे फिर शेयर करता रहूंगा आप लोगों का जो सेंटेंस है कि किसी स्टूडेंट ने क्या भेजा है। So this is your time, you can just send me a sentence. Okay,